मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाय टीएस भारती में आप सबका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली क्लास 12 का एनसीईआरटी का, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos x इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और जो x होता है वह 0 से पाई तक होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर लगाए तो x का वैल्यू यहाँ पे जो होगा यानी ये 13 पाई बाई 6 जो होगा वह 0 से पाई तक होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 पाई बाई 6 जो है ये 3 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री बाई 6, जो 6 3 18 30 डिग्री 30 तिया 13 तिया 39 390 डिग्री है, जो 180 से ज्यादा है। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे कि यह 0 से पाई के बीच हो जाए या 0 से पाई तक हो जाए। तो इसे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 दूना 12 12 एक फिर 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा यानी cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा ही होता है यानी cos पाई बाई 6 से होगा। अब ये cos इनवर्स cos x इक्वल टू x यानी x का वैल्यू पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। इसके लिए भी हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। जो x का वैल्यू होता है वह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 पाई बाई 6 जो है 7 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री बट्टा 6 6 3 18 30 डिग्री 300 21 210 डिग्री है। लेकिन tan के लिए यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 90 से 90 तक ही होता है, जो 110 7 पाई बाई 6 110 डिग्री है, जो 90 से ज्यादा है। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ये tan पाई प्लस 5 पाई बाई पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 एकम 6 एक साथ फिर 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा tan थीटा है यानी tan पाई बाई 6 से हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है यानी ये बच जाता है x, और x का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। ये LHS है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि LHS दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5। इसे सिद्ध करने के लिए हमको tan में जब लाना है tan इनवर्स में, तो सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x पर इसको तोड़ेंगे। तो 2 साइन इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x यानी x का वैल्यू 3 बाई 5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3 बाई 5 का स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 2 इंटू 3 बाई 5 इंटू जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच जाएगा 4 बाई 5। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 2 जा 6 6 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बाई 5 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 25। अब ये साइन इनवर्स में है लेकिन इसको tan इनवर्स में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स को tan में चेंज करने के लिए होता है tan इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x का वैल्यू 24 बटा 25 है तो 24 बटा 25 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24 बाई
25 यानी 24/25 अंडर रूट, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576/625, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 24/25। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7/625 के वर्गमूल फिर 25, 25 से 25 कट जाएगा तो ये बच जाएगा tan इनवर्स 24/7। तो इस तरह से ये RHS आ गया, और जैसे ही RHS आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो चुका है कि LHS इक्वल टू RHS है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे। LHS लेकर चले, अगर RHS आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा हो गया LHS। LHS में हम देख रहे हैं कि दोनों ये साइन इनवर्स में है, लेकिन लाना है tan इनवर्स में। तो हम लोग दो तरीके से इसको बना सकते हैं, चाहे तो यहीं पे इसको tan में चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स में, और चाहे साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगाकर ही इसको बनाएंगे, लेकिन लास्ट में ले जाकर tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो आइए साइन इनवर्स वाला ही फार्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पे है, तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, फिर होता है प्लस अब y यानी y का वैल्यू है 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू है 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 होगा, प्लस 3/5 इंटू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 15/17। तो अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 32/85 प्लस ये हो जाएगा 45/85। ये साइन इनवर्स जब दोनों को ऐड करेंगे तो 77/85। अब ये साइन में आया है यानी साइन इनवर्स में, अब इसको tan इनवर्स में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स को tan में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि होता है tan इनवर्स x, और x का वैल्यू है 77/85 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 77/85 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 77/85 बटा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36/85। 85 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 77/36। तो इस तरह से RHS आ गया, और जैसे ही RHS आया तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये दोनों cos इनवर्स में ही है, प्रूफ जो करना है वो भी cos इनवर्स में ही। तो हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे LHS में, और जैसे ही RHS आएगा हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है। LHS दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये RHS लाना है हमको इतना। तो LHS लेकर बनाए तक cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए फार्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर
इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12/13 का स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 48/65 माइनस जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 9/25 इंटू ये हो जाएगा 169। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 बटा यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3/5 इंटू 5/30। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। तो ये अब हो जाएगा cos इनवर्स जब माइनस करेंगे तो 33/65 जो RHS है और RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि cos इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। हम देख रहे हैं कि इसमें LHS में cos इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों में दिया है, लेकिन RHS जो लाना है वो साइन इनवर्स में लाना है। तो सबसे पहले cos को हम cos इनवर्स को भी साइन में चेंज कर लेंगे और जैसे ही साइन में चेंज हो जाएगा ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले फॉर्मूला पर टूट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं LHS में इतना लाने के लिए एक cos है तो पहले साइन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर यानी 12/13 का स्क्वायर प्लस ये साइन इनवर्स 3/5 है तो 3/5। अब ये हो गया साइन इनवर्स जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस यानी 5/13 प्लस बच गया साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पे तोड़ लेना है तो ये साइन इनवर्स 56/65 आ जाएगा। उम्मीद है कि इसके बाद आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाकर प्रूफ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 63/16 प्लस इक्वल टू लाना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS में एक ही टर्म है लेकिन RHS में दो टर्म है। LHS की अपेक्षा अगर RHS में ज्यादा टर्म है तो हमारे लिए बेहतर होगा कि RHS लेकर ही बनाए और हम LHS निकालें। तो इस क्वेश्चन में हम पहले RHS लेकर चलेंगे। RHS में दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो सबसे पहला बात कि ये जो हम देख रहे हैं RHS साइन इनवर्स और cos इनवर्स में है लेकिन हमको लाना है tan इनवर्स में। तो सबसे पहले साइन इनवर्स और cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे और tan इनवर्स में जैसे ही चेंज हो जाएगा इसके लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इतना आ जाएगा मान। जैसे कि इसको साइन इनवर्स को tan में चेंज करने के लिए होता है tan इनवर्स x बटा √1 माइनस x स्क्वायर प्लस फिर अब ये cos इनवर्स को tan में चेंज करने के लिए tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर बटा x यानी 3/5। अब उम्मीद है कि आप इन दोनों मानों को सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई जैसे ही होगा
तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाइए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाइएगा, tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू लाना है π/4। तो सबसे पहले हम इस LHS को लेकर चलेंगे और LHS में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 टर्म है, तो किसी दो टर्म को एक साथ रखेंगे, जैसे इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, और इन दोनों को एक साथ रखकर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ेंगे तो हमको इन दोनों टर्मों के बदले एक टर्म निकलेगा। उसी तरह से इन दोनों टर्म के बदले में एक टर्म और फिर दो टर्म, फिर दोनों टर्मों के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह से लास्ट में हमको फाइनली π/4 प्राप्त होगा। जैसे कि LHS में हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे इन दोनों को तोड़े तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई प्लस, फिर उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़े तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा अब tan इनवर्स, जब दोनों का एलसीएम लेंगे 35, अब जब भाग देंगे तो 7 प्लस इसमें भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा बटा ये 34/35 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बट्टा के घटा बनाएंगे तो प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 8 प्लस 3/24 बटा ये 23/24, 35 से 35, ये 24 से 24 कैंसिल, तो ये अब हो जाएगा tan इनवर्स 12/34 प्लस ये tan इनवर्स 11/23। अब हम फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे इसको तोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा ये tan इनवर्स, ऊपर लिखते हैं ये हो जाएगा फिर अब tan इनवर्स x प्लस y पे तो x का वैल्यू 12/34 प्लस y का वैल्यू 11/23, चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 6 दूना 12 17 दूना 34, तो इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू 6/17 प्लस y का वैल्यू 11/23 बटा 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 6/17 इंटू 11/23। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 391, जब भाग देंगे 23 में अब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18 के 8, 1 6 दूना 12 1 13 प्लस फिर 23 से जब इसमें भाग देंगे तो 17 मत में, और 17 में 11 से गुणा होगा तो हो जाएगा 187 बटा, फिर उसी तरह से इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 391, तो ये 391 माइनस 66। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 391 कैंसिल हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 8 7 15 के 5 1 8 1 9 9 9 3 12 के 2 फिर 1 1 1 2 1 3 325, जब इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 6 घटेगा 5, ये बच जाएगा 8 में से 6 घटेगा 2, फिर ये 3 है तो 3, 325 से 325 कैंसिल। अब ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 यानी tan 45 डिग्री के लिए 1 मान होता है, यानी इसका 45 के बदले में हो जाएगा π/4। तो इस तरह से RHS आ गया, और RHS आ गया यानी प्रूफ हो गया।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब इसमें LHS या RHS को लेकर चलेंगे। जैसे LHS को लेकर चले, RHS अगर इतना आ गया, प्रूफ हो गया। देखिए अब यहाँ पे दो कंडीशन हम लगा सकते हैं। जैसे बट्टा में 2 है तो इधर लाकर गुणा कर सकते हैं। अच्छा है 1/2 अगर लाना है तो 2 से एक बार भाग और एक बार 2 से गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 2 से भाग और 2 से गुणा करके अगर बनाए तो ये LHS से आपका tan इनवर्स रूट एक्स। सबसे पहले इसमें बट्टा में 2 है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे और साथ ही साथ 2 से गुणा, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स। 1/2 है तो 1/2 छोड़ दिए और 2 tan इनवर्स एक्स को cos में चेंज कर लेंगे, क्योंकि cos इनवर्स में हमको प्रूफ करना है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के लिए होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। तो 1/2 ये cos इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस रूट से स्क्वायर कट के एक्स बटा 1 प्लस रूट से स्क्वायर कट के एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स आ गया, यानी ये RHS आ गया। और जैसे ही RHS आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रूफ हो चुका है कि LHS इक्वल टू RHS। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू लाना है x/2। इक्वल टू हमको लाना है x/2। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण करें तो 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। जो नीचे वाला मान होता है उसी से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, लेकिन इसके चिन्ह को बदल कर। तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। जो ये बात है इसी से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करते हैं, लेकिन चिन्ह को बदलकर माइनस है तो प्लस। तो अब ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये 2 बार मल्टीप्लाई में है तो दी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का दी होल स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये cot इनवर्स है तो cot इनवर्स a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर है तो इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर इतना ही हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स रूट से स्क्वायर कट के 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab। तो 2 इंटू रूट अंडर ए भी रूट में तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा स्क्वायर से रूट कट के 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 माइनस साइन एक्स। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में एक प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर लिखते हैं तो अब हो जाएगा एक cot इनवर्स है तो cot इनवर्स 1 मिलकर 2 प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट इसको cos एक्स भी लिख सकते हैं बटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस फिर साइन एक्स।
तो एक कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स, दो इसमें भी दो इसमें भी, दोनों में दो है, दो कॉमन हो गया तो बच गया 1 प्लस कॉस एक्स बटा एक माइनस एक प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन दो बार है तो 2 साइन एक्स होगा, 2 से 2 अब कैंसिल हो गया तब कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स के लिए फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन एक्स के लिए फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से एक कॉस भी कैंसिल, तो अब बच जाएगा कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स एक कॉस एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स एक कॉस बटा साइन कॉट होता है तो एक कॉट एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 2 एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2। अब ये RHS आ गया और RHS आ गया, यानी कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो चुका है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू लाना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। जैसे कि हम थ्योरी में जानते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स या a प्लस एक्स के रूप में रहता है तो x इक्वल टू मानते हैं a cos 2 थीटा, या रूट अंडर 1 प्लस एक्स के रूप में रहता है तो x इक्वल टू मानते हैं डायरेक्ट x इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देखना है कि रूट अंडर x प्लस माइनस 1 प्लस माइनस x या a प्लस माइनस एक्स के रूप में है, तो सबसे पहले हम ये इसमें करेंगे क्या कि x इक्वल टू मान लेंगे a cos 2 थीटा, यानी मान लेंगे लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा। अब cos इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा cos इन्वर्स x इक्वल टू 2 थीटा, ये गुणा में 2 है तो बाटा में हो जाएगा तो 1 बाई 2 cos इन्वर्स x इक्वल टू थीटा। तो इस तरह से आप थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 cos इन्वर्स x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए LHS लेकर चले तो LHS में दिया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स और x का वैल्यू माने हैं cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू माने हैं cos 2 थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस cos x का वैल्यू x और x का वैल्यू cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स और x का वैल्यू cos 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके लिए होता है रूट अंडर है तो रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट है तो रूट 1 माइनस cos 2 थीटा के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा बटा इसके लिए सेम उसी तरह से 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये रूट है तो रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रूट 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 2 है तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, रूट 2 को बाहर कर लिए और cos स्क्वायर थीटा माने cos थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस इसी तरह से ये रूट 2 बच जाएगा और sin स्क्वायर है तो sin थीटा बटा ये रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। तो ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हमको एक बात ये याद है थीटा इक्वल टू आया है 1 बाई 2 cos इनवर्स x, क्योंकि इस थीटा की जरूरत लास्ट में पड़ेगी तो इसको छोड़ दिए। अब देखिए रूट 2 इसमें भी रूट 2 इसमें भी रूट 2 कॉमन तो ये बच जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, रूट 2 इसमें भी रूट 2 इसमें भी कॉमन हो गया तब cos थीटा प्लस sin थीटा।
अब √2 से √2 कैंसिल, जब बाहर tan है तो इसको भी tan में चेंज करेंगे, और tan में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इसमें cos से भाग देने का मतलब कि सब में cos से अब भाग देंगे, इसमें cos से भाग दे देंगे तो cos थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा बटा इसमें भाग देंगे तो ये cos थीटा बटा cos थीटा प्लस ये sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स से तो tan इनवर्स cos बटा cos कट कर 1 माइनस sin बटा cos हो जाएगा tan थीटा बटा 1 प्लस sin बटा cos ये tan थीटा। अब ये tan इनवर्स से तो tan इनवर्स 1 को भी tan में चेंज करेंगे तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा बटा 1 प्लस इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस b के लिए फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो ये tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b पर हो जाए। इसके लिए यहाँ पे 1 है तो छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 मल्टीपल मानकर tan पाई बाई 4 लिख दिए, और 1 का वैल्यू होता है tan पाई बाई 4 तो tan पाई बाई 4। अब यहाँ पे लिखे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ये tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b के लिए फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, और a का वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस b का वैल्यू है थीटा। तो अब यहाँ से tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकला था 1/2 cos इनवर्स x। तो इस तरह से ये RHS आ गया, और जैसे ही RHS आ गया हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे, और LHS लेकर चले इतना आ गया, RHS तो हम कह सकते हैं कि प्रूफ हो चुका है। तो सबसे पहले देख रहे हैं दोनों में 9 है तो 9 कॉमन, बट्टा में दोनों में 4 है तो 4 कॉमन, तो ये बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 9/4 तो कॉमन हो गया है, तो ये साइन इनवर्स 1/3, ये 9/4 है तो 9/4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, यानी कॉस इनवर्स x का वैल्यू है 1/3, 9/4 है तो 9/4। हम देख रहे हैं कि जो RHS में लाना है वो साइन इनवर्स में है, लेकिन ये कॉस इनवर्स में है, तो इस कॉस इनवर्स को अब साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर। तो ये 9/4 है तो 9/4 साइन इनवर्स, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/9 हो जाएगा रूट के अंदर, तो हम लिख सकते हैं इसको 9/4 ये साइन इनवर्स 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होगा, बटा 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये RHS आ गया, और जैसे ही RHS आ गया हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x। और इस क्वेश्चन के लिए कहा है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, यानी ये इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखना है कि 2 tan इनवर्स x पर है, 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x, x का वैल्यू cos x है तो cos x, cos स्क्वायर x। अब ये tan इनवर्स
tan इनवर्स 2 कोसेक है तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin x। tan इनवर्स दोनों तरफ है तो ये बच जाएगा 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x बराबर 2 बटा ये sin x है तो sin x। स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तब cos बटा साइन हो जाएगा cot x। ये तो कैंसिल होकर केवल 1 बच गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा ये cot इनवर्स 1, और cot इनवर्स 1 का बदले में हम लिख सकते हैं π/4, क्योंकि cot π/4 cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया π/4। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। हमको x का वैल्यू इसमें निकालना है, तो x के वैल्यू निकालना है बाटा में, तो इधर आके गुणा में हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x इक्वल टू बच जाएगा ये tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x पे है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का दी होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स। दोनों तरफ tan इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का दी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स के दी होल स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का दी होल स्क्वायर। इसको बटा के जोड़ बटा के घटाव बना चुके हैं बराबर एक्स है तो एक्स। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, ये बटा में है तो गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये माइनस ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर हो जाएगा इक्वल टू एक्स है तो एक्स। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 है तो 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको, या देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये फिर माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू एक्स है तो x, या हो जाएगा ये 2 माइनस 2x स्क्वायर बटा ये माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में, तब 2x मिलकर 4x इक्वल टू x है तो x, बटा में तो गुणा हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा ये 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये 4x स्क्वायर माइनस में तब प्लस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, दोनों का ऐड करेंगे 6x स्क्वायर इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, तो अब x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि साइन tan इनवर्स x बराबर है, साइन tan इनवर्स x बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको चूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, तो सबसे पहले अगर बाहर साइन है तो इसको भी साइन में चेंज करेंगे। ये साइन है तो साइन, tan इनवर्स x को भी साइन में चेंज करें तो tan इनवर्स x को साइन में चेंज करने के लिए साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू है x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज डी, इसका सही विकल्प डी है।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो x का मान बराबर है। इसमें चार ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन 0,1/2, बी नंबर ऑप्शन 1,1/2, सी नंबर ऑप्शन 0 और डी नंबर ऑप्शन है 1/2। अब देखिए इसे आसानी से बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि इसके तीन तरह के आंसर दिए हैं 0, 1/2, 1। तो एक बार हम देखते हैं 0 रखकर कि क्या इसमें 0 रखेंगे तो π/2 होगा कि नहीं। जैसे ही 0 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 0 रखेंगे 1 माइनस 0 1 ही होगा, -2 साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 रख दे तो 0। अब ये साइन इनवर्स 1 माने π/2 -2 साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 ही होता है तो ये पूरा 0 यानी π/2। यानी कह सकते हैं कि 0 अगर रख दे तो इसका मान, अगर इसमें x का वैल्यू 0 रख देंगे तो RHS आ जाएगा। उसी तरह से अगर 1/2 रखे तब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 -2 साइन इनवर्स x का वैल्यू 1/2। तो ये 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। ये 1/2 यानी साइन 30 डिग्री के लिए होता है, 30 का वैल्यू π/6 -2 इसका भी वैल्यू हो जाएगा π/6। और ये 30 है, ये 30 दूना 60 है तो 30 में से 60 घटाएंगे -30 यानी -π/6 होगा। लेकिन यहाँ पे -π/6 ये नहीं है इसलिए 1/2 ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये वाला अभी तक ऑप्शन नहीं है। अब एक ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 1/2 है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें 1/2 है, ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अगर 17 देखा जाए तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y का मान ज्ञात करें। इसका मान क्या होगा, जबकि ए नंबर ऑप्शन दिया है π/2, बी नंबर ऑप्शन में दिया है π/3, सी नंबर ऑप्शन दिया है π/4 और डी नंबर ऑप्शन दिया है, डी नंबर जो ऑप्शन दिया है वह दिया है -3π/4। लेकिन इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, तो हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फार्मूला को तोड़ेंगे। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x यानी x का वैल्यू x/y माइनस y यानी x माइनस y बटा x प्लस y बटा 1 माइनस xy यानी x का वैल्यू x बटा y इंटू y का वैल्यू है x माइनस y बटा x प्लस y। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये tan इनवर्स दोनों का एलसीएम लेंगे तो y इंटू x प्लस y भाग देंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy माइनस इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये y बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा xy फिर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर बटा ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसी तरह से y इंटू एक्स प्लस वाई भी होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, जब ये कैंसिल हो जाएगा ये बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस xy, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस में प्लस में कैंसिल, ये प्लस में माइनस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर नीचे सेम बात है, कैंसिल हो गया, 1 बच गया यानी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 यानी π/4 और π/4 जो ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन है यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।